विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्रीमी लेयर के संबंध में पढ़ेंगे। यह भारतीय राजनीति में एक बहुत चर्चित शब्द है, मलाई परत। ठीक है, ये मलाई परत क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि क्रीमी लेयर का जो प्रयोग है भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से उन्नत है। देखिए, सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में यह कहा गया कि सामाजिक एवं 15(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो है सरकार विशेष व्यवस्था कर सकती है। 16(4) में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई इसी के आधार पर। लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं। उनको अब जो है उन्नत, उन लोगों ने अपने स्तर को ऊपर कर लिया है और वो उन्नत की श्रेणी में आते हैं, फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो सरकार ने 27% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया है तो उसमें उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि एक ऐसा मानदंड होना चाहिए कि उस मानदंड के ऊपर जो लोग हैं उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, उसके लिए यह मलाई परत शब्द का प्रयोग किया गया कि क्रीमी लेयर्स के अंतर्गत आने वाले लोगों को जो सरकार का प्रायोजित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक लाभ कार्यक्रमों के लिए वो पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब इस शब्द का प्रयोग 1971 में सत्तानाथन आयोग द्वारा किया गया था और जिसने निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर को नागरिक पदों के आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। सत्तानाथन आयोग ने 1971 में इस शब्द का प्रयोग किया और कहा कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को नागरिक जो पद हैं उनसे क्या रखा जाना चाहिए? बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक, और 1993 में जस्टिस रामनंदन समिति द्वारा भी इसका समर्थन किया गया, सुझाव दिया गया। देखिए, 1971 में क्रीमी लेयर के लिए जो माता पिता की सभी स्रोतों से आय थी वह जो है मापदंड रखा गया 1 लाख रुपए वार्षिक, कि 1 लाख रुपए जिस माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए वार्षिक है तो उसे जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाएगा और उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाद में ये 1993 में जब यह लागू किया गया तो उस समय भी 1 लाख रुपए ही था। 2004 में इसका जो है विस्तार किया गया, ये वृद्धि कर दी गई, आय 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर देगी। 2008 में 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 2013 में 6 लाख प्रतिवर्ष और 2017 में 8 लाख प्रतिवर्ष। 2015 में पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह कहा कि जो पिछड़े वर्ग की जो आय है वो 15 लाख रुपए वार्षिक है, उसको क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाए। ठीक है, तो 17 में उसकी आय क्या कर दी गई? 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष जिसकी आय है उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाना चाहिए और उसे आरक्षण के बाहर रखा जाना चाहिए, उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ठीक है,
अब इसमें देखिए बहुत सारे पद आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। ग्रुप ए तथा बी की सेवा के सेकेंड क्लास के जो अधिकारी हैं उनको, कर्नल या उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हें, और डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति, निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि रखने वाले एवं शहरी क्षेत्रों में जिनका आवास है, मकान है, उन्हें इन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से क्रीमी लेयर बहुत जगह पूछता है, क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर किसके लिए आया है, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है। तो आज हम लोग इस बात को जाने कि यह जो है एक मापदंड है और उस मापदंड के आधार पर पिछड़े वर्गों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है। और जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको आरक्षण से मुक्त किया जाए। अब जो है सरकार ने यह भी कर दिया है कि पिछड़े वर्गों को 27% जो आरक्षण दिया जाता है उसमें अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दो श्रेणी, दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि सरकार क्रीमी लेयर के आधार पर जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण निश्चित है उन्हें आरक्षण से बाहर कर सकती है। ठीक है।